मित्रों नमस्कार। मैं श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हो गया। और उपस्थित होने के पीछे कारण ये था कि मेरी पत्नी ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है कलिकाल में कि सबके पास में जो है धन दौलत पैसा कौड़ी भी है, लेकिन फिर भी आदमी खुशी नहीं है, सुखी नहीं है। मैंने कहा पत्नी से कि देखिए पत्नी श्री, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है अपने मन का भ्रम है। उन्होंने कहा नहीं प्रभु। अच्छा, चूंकि प्रभु क्यों कहती हैं वो मुझे, क्योंकि ये पति को लोग परमेश्वर कहते हैं, तो परमेश्वर मान कर मुझे प्रभु ही कहती हैं। खैर कोई बात नहीं मित्रों। उन्होंने कहा कि जब पहले लोग छोटे हुआ करते थे तो उनके घर पे सीढ़ियाँ नहीं होती थी, फिर भी दीवालों से फांद करके छत पे पहुंच जाया करते थे, पड़ोसियों के यहाँ चले जाया करते थे, आपस में घुल मिल करके पतंगे उड़ाया करते थे। कभी कभी पहले एफएम में क्या होता था, तार लगता था, तार कहीं एंटीना टेढ़ा हो जाता था, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करते थे। बोली उस टाइम भी लोग खुश तो नहीं होते थे, क्योंकि जब बच्चे होते थे तो उनकी परिकल्पनाएं होती हैं कि बड़े होंगे तो गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, बंगला होगा, ठीक है, अब नौकर होंगे, चाकर होंगे, वो भी सुनाऊंगा मैं मित्रों किसी दिन। लेकिन आज पत्नी की दुविधा दूर करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ मैं। पत्नी ने कहा कि प्रभु इसमें सुख के क्या लक्षण हैं, क्या ऐसा हो जाए तो आदमी सुखी हो जाए, क्योंकि आदमी धन दौलत हो जाता है तो सुखी नहीं मानते हैं। जैसे धन दौलत मेरे भी कमी नहीं है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मित्रों, आप जो सोच रहे हैं अच्छा ही सोच रहे हैं कि जो प्रभु जी की इच्छा है वही अच्छा है, तभी हम आपके सामने बैठे हैं। तो मैंने पत्नी का भ्रम दूर करते हुए उनको बताया कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख वो है मित्र जहां पर आपका शरीर सुखी हो। क्या होता है कि बहुत जगह जो है इतनी बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, किसी को डायबिटीज़, शुगर, और भगवान ने सब कुछ दिया है। एक समय था जब हम सोचते थे कि कोई एक पीस मिठाई खिला दे, नात बात कहाँ जाते थे। अब जब आज अपने पास पैसे हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, भगवान ने सब कुछ दे दिया है, तब डॉक्टर ने कहा है चीनी मना है, अब चाह कर भी नहीं खा सकते। तो मैंने उनको यही बताया कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। फिर उसके बाद में तीजा सुख कुलवंती नारी। हमने कहा तुम्हारी जैसी नारी हर जगह होनी चाहिए कि पति को परमेश्वर माने, पति की पूजा करे। और आप लोग भी जो भी पत्नियां देख रही हैं, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार मेरा यूट्यूबर जी महाराज की तरफ से। यथोचित आशीर्वाद भी आप लोग को, जो भाई बंधु देख रहे हैं। पत्नियां पति परमेश्वर भाई ग्रंथों में भी लिखा गया है, तो आप अपने पति को परमेश्वर मानिए। और पतियों से भी मेरा निवेदन है कि आप पत्नियों का सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, उनके दिलों का आदर करिए, और उनके कहने के पहले आप सोच लीजिए कि ये क्या कहने वाली है, उस काम को पहले कर दीजिए। नहीं करने की क्षमता है तो उठ के वहाँ से चले जाइए आप। और उसके बाद में तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अब कहे आप आम रहे हुए और आपका लड़का इमली कर रहा है, तो ये चौथा सुख है। भगवान ने अगर आपका आज्ञाकारी पुत्र दे दिया तो ये भी सुख की निशानी है। और उसके बाद में पंचम सुख स्वदेश में वासा। बहुत सारे लोग पैसा कमाने के चक्कर में जो है, अब पैसा तो एक ही दूसरा सुख में है ना, एक ही सुख तो है, पैसा है, कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं, तो एक सुख उधर मिला तो एक सुख इधर कट जाता है। कि पंचम सुख स्वदेश में वासा और छठवां सुख राज हो पासा। अब 6 सुख ये हो गए, लेकिन इसके बाद में जो सबसे बड़ा सुख मैं मानता हूं वो 7वां सुख है, क्योंकि वो अपने हाथ में है, अपने बस में है। 7वां सुख संतोषी जीवन, क्योंकि यहां तक कि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। क्या है? गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन,
तो सब धन धूरी समान। तो मित्रों, बहुत लाखों करोड़ों आपके गांजा हो और आपको अगर संतोष नहीं है तो वो धन धूरी के समान है। बहुत ही आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपको अगर नहीं संतुष्टि है तो वो बेकार है। अब मेरी पत्नी थोड़ी ही 100 ही ग्राम आज्ञाकारी है, लेकिन मैं उसको 1 किलो मान के चलता हूँ, मैं सुखी हूँ। ऐसा नहीं है मित्रों। तो जो भी है अच्छा है, प्रभु की जो इच्छा है अच्छा है, हर इच्छा बलवान। जय विधि राखे राम, वही विधि रहिए और प्रभु जी का गुणगान हमेशा करते रहिए। मित्रों, अच्छा लगा होगा तो आप इसको दूसरी पत्नियों को भी दिखाएं, और पति लोग अपनी पत्नियों को दिखाएं, पत्नियां अपने पति को दिखाएं, और आप दोनों मिल करके अपने जीवन का पहिया, जीवन की गाड़ी इस रफ्तार से ऐसे चलाइए जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्योंकि एक सिक्के का अगर एक भाग हम निकाल देंगे तो वो सिक्का अधूरा हो जाएगा और उस सिक्के की मार्केट में वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसी तरीके से मित्रों, आप लोग भी अपने जीवन के दूसरे अंग को, पति हो चाहे पत्नी को, पत्नी हो तो पति को, साथ में लेके इस तरह चलें कि उनके बिना आपका जीवन ही अधूरा है। ठीक है। अब मेरी बात करेंगे तो ये सब में ज्ञान मेरी पत्नी श्री ही देती हैं, क्योंकि वो बताती रहती है कि आप ऐसा बोलिए वैसा बोलिए। तो पत्नी श्री मेरे जीवन का भी एक पार्ट है और उनके बिना मैं भी अधूरा हूँ। उनसे कहा था कि आइए बैठ जाइए इस पे, जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करती हैं और मैं क्या हो जाता है, थोड़ा छुट्टी है तो हम पूजा पाठ से छुट्टी ले रहते हैं। जय जय श्री राम।